4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। एक रिपोर्ट आपके कानों में पड़ गई होगी। उस रिपोर्ट को मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसने खुलासा क्या किया है। इस रिपोर्ट का नाम है बिलियम इंडस वैली एनुअल रिपोर्ट्स 2025। इसके अंदर भारत को 3 वर्गों में बांटा गया है। एक वर्ग ये है कि 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 8,000 रुपया से महीने से नीचे कमाते हैं, और इनके बारे में कहा गया है कि ये लोग खरीदारी की हैसियत नहीं रखते। दुनिया पर जो हम राज करते हैं वो अपनी मार्केट की वजह से करते हैं। एक भ्रम हमने ये बना रखा था, और था भी, कि बड़ी परचेसिंग पावर है भारत में, लिहाजा दुनिया की तमाम कंपनीज हमारे यहाँ आकर के बिजनेस करना चाहती थी। इन रिपोर्ट के माध्यम से पता चला खरीदारी नहीं कर सकते, और ये 8,000 रुपया पर मंथ कमाने वाले ये इससे नीचे ही होंगे। 3,000, 2,000, 8,000 तो मैक्सिमम वो है। 100 करोड़ लोगों में ये वो लोग हैं जो राशन पर आश्रित हैं। ये लोग, आप बताइए, टेस्ला की गाड़ी खरीद सकते हैं? आप कितनी भी ड्यूटी को कम कर दीजिए। एक खबर तो है ये। इसके साथ जो मुझे, हालांकि 2-3 दिन पुरानी खबर है, लेकिन मुझे इसलिए बनानी पड़ी दोस्तों कि एक खबर मैं आपको एक बयान के साथ दिखाऊंगा बीजेपी के मंत्री की। बीजेपी के मंत्री दरअसल अपने लोगों को ये कह रहे हैं कि भीख मांगना बंद कर दो। बड़े अच्छे मंत्री हैं। शरवण गर्ग साहब बड़े शानदार पत्रकार हैं। इन्होंने दरअसल एक अखबार की कटिंग ट्वीट की, हालांकि ये बयान भी है। इन्होंने लिखा 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए ऐसे नेताओं को देश का नेतृत्व सौंपा जाना चाहिए। कैसे नेताओं को? इस नेता ने कहा, कैबिनेट मंत्री ने जनता के मांग पत्रों को भीख बताया। जो लोग आते हैं मंत्रियों से अपनी बातों को करने, मांग करने, साहब ये नाला बनवा दीजिए, ये लड़की की पढ़ाई में पैसा खर्च करा दीजिए, स्कूल सही करा दीजिए, जो भी कुछ हो सकता है, उसको भीख बताया। मंत्री पटेल बोले, लोगों को सरकार से भीख मांगने की आदत पड़ गई है। किसने डाली आदत? विनोद दुआ बहुत शानदार पत्रकार हुआ करते थे, स्वर्गवासी हो गए। मैं उनको बहुत सुनता था। उन्होंने बहुत ज़माने पहले, जब ये YouTube पर इस तरह के प्रोग्राम आने शुरू हुए, तो उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया था। वो शब्द एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं है, लेकिन शायद UBI बोला था, यूनियन बेसिक इनकम, ऐसे करके कुछ बोला था। उन्होंने कहा था कि सरकार ने अब दरअसल नया काम ये करना शुरू करने वाली है कि वो लोगों को कुछ पैसा देगी। ये एक रिश्वत है उनके लिए कि ताकि आप उनको वोट दें, और वो उनके ऊपर डिपेंड हो जाएंगे। और वो ये आटा इस प्रकार का फ्री देना, 2,000 रुपये पर मंथ देना, महिलाओं को देना, किसानों को साल में 3 बार दे देना 2-2 हज़ार रुपया, जो भी वो देते हैं। उधर शिंदे ने भी बहनों योजना और शिवराज ने भी योजना, ये सारी योजनाएं तो इसी प्रदेश के जो मंत्री हैं प्रहलाद पटेल मध्य प्रदेश के, वो कह रहे हैं कि भिखारी बन गए आप लोग, आप भिखारी बन गए। 100 करोड़ लोग, 80 करोड़ उसमें से लाइन में हैं, तो वो भिखारी हैं। खबर देखें, ये तस्वीर भी है। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा, प्रदेश के पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने शनिवार को जनता के मांग पत्रों को ही भीख करार दे दिया। उन्होंने कहा, अब तो सरकार से भीख मांगने की आदत लोगों को पड़ गई। नेता आते हैं, एक टोकरी तो कागज़ मिलते, एक टोकरी कागज़ मिलते हैं, उनको मंच पर माला पहनाएंगे, एक पत्र पकड़ा देंगे। ये अच्छी आदत नहीं है। लेने की बजाय देने का मानस बनाएं। क्या बात है साहब। मैं दावे से कहता हूं कि आप सुखी होंगे और एक संस्कारवान समाज को खड़ा करेंगे। ये भिखारी की फौज इकट्ठी करना, ये समाज को मजबूत करना नहीं है, समाज को कमज़ोर करना है। मुफ्त की चीज़ों के प्रति जितना आकर्षण रखते हैं, ये वीरंगनाओं का सम्मान नहीं है। पटेल राजगढ़ जिले में सुठालिया में वीरंगाना रानी, चलिए वो तो कहाँ पे बोल रहे थे, खैर देखिए, बात तो इनकी बड़ी अच्छी है। अच्छी इसलिए है कि सरकार की जो जिम्मेदारी, उसके बारे में तो हम बराबर बात कर रहे हैं। मेरी आपकी जिम्मेदारी क्या है? कम से कम फ़ख्र के साथ अपने पैरों पे खड़े होना, हाथ फैलाना नहीं है, और मजबूत हो जाना, अपनी मेहनत से, अपनी सलाहियतों से अपने परिवार के, अपने देश का निर्माण करना, ये हमें करना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि आदत बन गई है भीख मांगने की, भिखारी बना दिया है। लेकिन अब तस्वीर का दूसरा पहलू देखिए। ये कहा गया था डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, MSME, इसको हम
उफान पे ले आएंगे। एमएसएमई क्या चीज़ है? मझोले लघु उद्योग। यूनिवर्सिटी जेएनयू के प्रोफेसर थे अरुण कुमार, उनको मैं सुन रहा था एक ज़माने पहले। वो बोले ये जो ठेले लगाने वाले हैं, अंडा बेचने वाले हैं, अखबार के हॉकर हैं, देश की अर्थव्यवस्था में 93% इनका रोल है। यानी कि ये जो छोटे छोटे उद्योग लगे हुए हैं जिनको आप कोई भी सहायता नहीं दे रहे हैं, वॉलमार्ट और बड़े बड़े बिजनेसमैन को आप भरपूर रिबेट्स दे रहे हैं, उन लोगों को तो कोरोना के दौरान भी उन्होंने कहा कि आप सिर्फ हमारा ब्याज खत्म कर दीजिए। आपने कहा नहीं, 20 लाख करोड़ रुपए का बजट दे रहा हूं, उसके अंदर से आप लोन लीजिए। वो कह रहे लोन हम उससे पुराना नहीं चुकाया जा रहा है। ये एमएसएमई के लोगों ने कहा, लेकिन मोदी जी नहीं माने, उनका ब्याज माफ नहीं हुआ। तो वो छोटे छोटे कारखाने जिसमें 20, 50, 100, 10, 15 लोग काम करते हैं, वो छोटी छोटी सी चीज़ें बनाते हैं, प्लास्टिक की, नमकीन की, जो घरेलू काम में आती हैं, वो थोड़ी सी प्रदूषण के खिलाफ हो सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, चूँकि उनके पास संसाधन नहीं है। लेकिन वहाँ से वो उनकी चिमनियों से जब धुआं उगलता है तो पैसा आता है। वो जो 5,000 का, 7,000 का मजदूर 10,000 का, 15,000 का करने वाला है, जब वो पैसे लेके मार्केट में आता है तो वो इसी तरह की चीज़ें खरीदता है परिवार के लिए। वॉलमार्ट नहीं जाता है वो जब वहाँ जाकर के ख़रीदारी करता तो उस छोटी मार्केट के अंदर बूम आ जाता है। जब बूम आ जाता है तो यही छोटे छोटे दुकानदार उन्हीं लघु उद्योगों से ये कहते हैं कि साहब हमें दे दीजिए, यानी कि डिमांड बढ़ जाती है, सप्लाई चेन स्ट्रांग हो जाती है। वहाँ वो बढ़ेंगे, वो बनाएंगे, उन्हें और ज़्यादा मजदूरों की ज़रूरत पड़ेगी, काम करने वालों की ज़रूरत पड़ेगी, वो पैसा देंगे। इसी तरह से ये साइकिल घूमती है। 7,500 रुपया जो पसंद नहीं आए थे राहुल गांधी ने, जो इस 2019 में कहा था, तो उन्होंने कहा था कि एक आदमी के हाथ में अगर आप 7,500 रुपया महीना दे देंगे तो वो जाएगा मार्केट, वहाँ पर बूम आ जाएगा मार्केट में। एक जगह है महाराष्ट्र में भिवंडी, वहाँ मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, कमीज़ का, शर्ट मैन्युफैक्चरिंग, मैनचेस्टर कहते हैं उस भारत का। वहाँ 15-15 दिन में 2 मरतबा तनख्वाहें बढ़ती हैं। एक 10 तारीख में बढ़ती है, एक बढ़ती है 25 तारीख में। 15-15 दिन वो काम करते हैं मजदूर। वह 20 लाख उलूमों से ज़्यादा लगी हुई हैं। देश की 90-95% शर्टिंग वहीं बनती है। जब 10 तारीख होती है तो भिवंडी के शहर के अंदर जो मार्केट हैं वहाँ बाहर आ जाती है, 25 में बाहर आ जाती है और वहाँ कारोबार फूलता है। जानते हैं क्यों? वजह यह कि आम आदमी के हाथ में पैसा आया और उसने आकर के मार्केट से ख़रीदारी की और वो लघु उद्योग चमक जाते हैं। समझ गए आप मेरी बात? तो 7,500 रुपया राहुल गांधी इसीलिए देने को कह रहे थे कि आप दे दीजिए, दे देंगे, किसी तरह से इंतज़ाम हो जाएगा उन लोगों को जो ज़रूरतमंद हैं, ये भीख के कटोरे ना दें। या फिर आप डिजिटल इंडिया करें, मेक इन इंडिया करें, उन लघु उद्योगों के अंदर ऐसे मानक बनाएं, उन्हें आप ऊपर कर दें। ये भी आप नहीं करेंगे। आप वॉलमार्ट को मजबूत करेंगे, आप बाहर के आने वाली टेस्ला को मजबूत करेंगे, आप बीएसएनएल को तबाह बर्बाद कर देंगे, जियो को आगे कर देंगे। तो ये तमाम बातें इकट्ठी हो जाती हैं कि 100 करोड़ लोग, अब मैं वो पत्रकार की ज़बानी दिखा दूं जो रिपोर्ट जिसकी मैंने शुरुआत की थी। ये है तो 2-4 रोज़ पहले की रिपोर्ट, लेकिन दोस्तों बात यह है, इस तरह की बातें, इस तरह की खबरें सुनने का बराए करम मन बनाया कीजिए। देखिए एक पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा है कि ब्लूम वेंचर्स की इंडस वैली रिपोर्ट, जिसकी स्क्रीनशॉट मैंने आपको दिखाया, वो अंग्रेजी में है। भारत के अंदर 3 तरह के भारत बन गए हैं। पहले भारत में 14 करोड़ लोग हैं जिनकी प्रति व्यक्ति सालाना आय 13 लाख है, 14 करोड़ लोग हैं। दूसरे 12 लाख रुपए जो अभी आपको याद होगा माफ़ किए गए थे इनकम पर, के 12 लाख जो है एग्जम्पशन में है, ऐसे 1.5 करोड़ लोग हैं देश में सिर्फ। तो 14 करोड़ लोग हैं जिनकी प्रति सालाना आय 13 लाख है। दूसरे भारत में 30 करोड़ लोग हैं जिनकी प्रति व्यक्ति सालाना आय करीब 2.62 यानी कि 2.5 लाख है। तीसरे भारत में 100 करोड़ लोग हैं जिनकी प्रति व्यक्ति सालाना आय करीब 87,417 रुपये है। अब आप अंदाज़ा कर लीजिए, 8 धाम 60, 8 दूनी 16, लगभग 8,000 से कुछ। रिपोर्ट के मुताबिक इस तीसरे भारत की 100 करोड़ की आबादी का आमदनी अफ्रीका के गरीब जैसे देशों जैसी है। इसके पास खर्च के लिए अलग से पैसा बचता ही नहीं है। 100 करोड़ लोगों के हालात ये हैं। लेकिन आप बताइए, मस्जिद के आगे शोर मचाने वाले कितने लोग हैं? मंदिरों पर घंटा बजाने वाले कितने लोग हैं? महाकुंभ में मरने वाले लोग कितने हैं? वहाँ पर 64 करोड़ लोग, आपने बता दिया कि डुबकी भी लगा ली, झूठ या सच आप जाने। आप ये बताइए क्या बनाना चाहते हैं देश को आप?
क्या करना चाहते हैं देश के साथ आप? क्या मेरा सपना नहीं है न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया की तरह मेरी छत पे भी हेलीकॉप्टर आ जाए? कब झगड़ा सुनते हैं न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में आप? कब फिनलैंड के अंदर झगड़ा सुनते हैं? कब स्वीडन के अंदर झगड़ा सुनते हैं? हालांकि दक्षिणपंथी ताकतें वहां भी जन्म ले रही हैं। जर्मनी में AfD पार्टी है, दूसरे नंबर पे आ गई जनाब मन। एलन मस्क ने सपोर्ट भी उसको पिछले दिनों किया था, बाद में हट गए थे। कहने का मतलब यह है कि वो एक अलग मैटर है। मैं अपने देश के अंदर मरकूज होना चाहता हूं दोस्तों कि आप ये बताइए कि आप चाहते क्या हैं, आप करना क्या चाहते हैं। ये खबरें सबसे बड़ी दिक्कत नेताओं को बताना नहीं है, उनकी चमड़ी मोटी हो गई है, लोगों का कहना है, मेरा कहना नहीं है। मैं कहना चाहता हूं आपसे, आप हैं मेरे परिवार के सदस्य, आप हैं मेरे भाई। ईमानदारी से बताता हूं मैं आपको कि अगर मेरा एक्सीडेंट हो जाता और आप खड़े होंगे सामने तो आपके मुंह से सिसकारियां निकल जाएंगी। लेकिन जब आप ये समझ लेंगे कि इसके सर पे टोपी है, इसके सर पे दाढ़ी है, मुंह पे दाढ़ी है, तो आपकी सिसकारियों में कमी क्यों आने लगी है? वजह उसकी यह है कि एक पूरे के पूरे, मैं यहाँ की भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, 100 फिल्में हॉलीवुड में बनाई गई हैं जिसमें तय ये किया गया कि मुस्लिम को विलन बनाना गया। ये ओरिजिनल बात बता रहा हूँ, पेट की बात नहीं है। तो दोस्तों बात यह है कि जब इंटरनेशनल लेवल पे ही दुश्मन बना दिया गया, आपको रोजी रोटी से हटा दिया गया, 100 करोड़ से हटा दिया गया, महाकुंभ पे लगा दिया गया है, तो आप फिर सोचेंगे कहाँ? ये रिपोर्ट्स ये लोगों ने बनाई है। आप देखें इसमें 4 लोग हैं, इनके कहीं नाम सुने हैं आपने? मैं खोल के दिखाता हूँ, मैं देख रहा था अभी, इनके कहीं नाम सुने हैं? देखिए, आप देखेंगे इस रिपोर्ट को नीचे 4 लोगों की तस्वीरें हैं, मैं तस्वीरें भी लगाऊंगा इनकी, इनको कॉन्ग्रेचुलेट करना है। साजिद पाई, करंट सेक्टर फोकस, ये बंदा है ऑथर्स। ये नाचम मई सावित्री है, अनुराग पगारिया है, ध्रुव तिराहन है। कौन लोग हैं ये कौन सी पत्रकारिता कर रहे हैं साहब? लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि चूंकि आप मुझे से छोटे मोटे पत्रकारों को सुनते हैं, तो अगर मेरे हाथ इनकी खबर पड़ गई है, श्रवण गर्ग क्या शानदार पत्रकार हैं, मैं उनको सुनता हूं, इतवार के दिन उनकी खबर अगर नहीं आती तो मुझे बेचैनी होती है। उस आदमी का चिंतन मनन देखिए, वो क्या क्या बातें करता है वो शख्स उस उम्र में आकर के। वो चिंता श्रवण गर्ग की है, किसी मुरसलीन की नहीं, बता रहा हूं मैं आपको। अगर आप राशिद ज़हीर को अलग मानते हैं, मैं नहीं हूं आपसे अलग, मैं आपका हिस्सा हूं, आप मेरे शरीर के हिस्सा हैं। लेकिन श्रवण गर्ग नाम से पता चल जाता है। आप उनकी तो बात सुनिए ना, क्या उनको भी विपक्ष ने कुछ दे दिया है? रवीश कुमार को रवीशुद्दीन पांडे कर दिया आपने। क्या वर्ग बदल, आपके अंदर भी जो है किस प्रकार का जो है मैं कह सकता हूं कि वर्गीकरण कर दिया गया। आप तो ऐसे न थे जनाब, मैं आपसे मुखातिब हूं, आपसे मेरा रोना है साहब। मैं खबर ये दे रहा था कि 100 करोड़ में आप भी हैं और मैं भी हूं, मेरा दर्द आपका साझा है। आपको खबर अगर अच्छी लगती है, बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूं। जय हिंद।